5 दिन बाद ग्वालियर पुलिस स्टेशन के सामने तेजी से आती 2 गाड़ियां रुकी और उनके रुकते ही गाड़ियों में से कुछ आदमी बाहर आए और बिना देरी किए पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। वो सभी लोग काफी परेशान लग रहे थे। पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठ फोन चला रहा था। वो लोग सीधे उसके टेबल के सामने जाकर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बच्ची का कल सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा है, आप लोग प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। आदमी की आवाज सुन एसआई ने नजरें ऊपर कर देखा। सामने एक 50-55 साल का आदमी जिसकी आंखें नम हो रही थी और वो एसआई की टेबल पर हाथ रख खड़ा था। पहली बात तो अपना हाथ पीछे करो, पुलिस स्टेशन है ये, तुम्हारा घर नहीं। इंस्पेक्टर की बात सुन आदमी ने तुरंत अपने हाथ टेबल से उठा लिए। अब बताओ क्या हुआ है? मेरी बच्ची कल से लापता है सर। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम किशोर नायक है। लड़की का नाम और उसकी उम्र कितनी थी? स्वरा नायक नाम है मेरी बेटी का, उम्र 21 साल है। आखिरी बार कब देखा था उसे? कल सुबह कॉलेज जाते वक्त। उसके बाद फिर उसका शाम को सिर्फ मैसेज आया कि वो अपनी दोस्त के साथ रुकेगी रात, पर जब हमने उसका फोन लगाया तो वो लगा नहीं। हमें लगा कुछ नेटवर्क की दिक्कत होगी, पर साहब कल से ही उसका फोन बंद है। हम आज सुबह से कोशिश कर रहे हैं, उसके सारे दोस्तों को फोन करके पूछ लिया, पर वो किसी के भी साथ नहीं है। जिसके यहाँ वो रुकी उस दोस्त का नाम क्या है? वो तो उसने नहीं बताया। कहीं भाग तो नहीं गई? कोई आशिक है उसका? इंस्पेक्टर की बात सुन किशोर जी के पीछे खड़े 2 लड़कों का चेहरा गुस्से से तन गया। उनमें से एक 25 साल का लड़का आगे आया और इंस्पेक्टर को गुस्से से घूरने लगा। कोई आशिक नहीं है उसका, और तमीज से बात कीजिए उसके बारे में। तू सिखाएगा मुझे तमीज? है कौन तू? जिस लड़की के बारे में आप इतनी वाहियात बात बोल रहे हैं उसका मंगेतर ऋत्विक महाजन। ओह, वैसे बेटा जरूरी नहीं है कि जिसकी सगाई हो गई हो वो भाग नहीं सकती। कई लड़कियां भाग जाती है शादी से पहले, लड़का पसंद नहीं आता तो। वैसे ही क्या पता आपकी लड़की भी भाग गई हो। मेरी दीदी अपनी शादी से बहुत खुश थी और ये शादी उनकी पसंद से ही हो रही थी, तो आप कुछ भी बकवास मत कीजिए उनके बारे में। शुभ शांत रहो तुम, हम बात कर रहे हैं ना। किशोर जी की बात सुन शुभ पीछे हट गया। देखिए साहब, हमारी लड़की बहुत सीधी सादी है, उसे किसी चीज से कोई तकलीफ नहीं थी। वो इस शादी से भी बहुत खुश थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई है। जरूर उसे किसी ने किडनैप किया है। हाँ प्लीज उसे जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए। किसी पर शक है आपको? नहीं साहब, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। ठीक है, उधर जाकर कंप्लेन लिखवा दो और अपनी लड़की की तस्वीर और सारी डिटेल्स दे दो। जैसे कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बता देंगे। जी धन्यवाद, पर जरा जल्दी कीजिए, भगवान ना करे उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। इतनी फिक्र थी ना तो कल आना चाहिए था। अब अनहोनी हम तो रोक नहीं सकते, अगर कुछ होना ही होगा तो हो चुका होगा। जाकर कंप्लेंट लिखवा दो, देख लेंगे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर एक बार फिर ऋत्विक और शुभ गुस्से से आगे बढ़े, पर किशोर जी ने उन्हें रोक लिया। एक बात और, अगली बार जब यहाँ आओ ना तो इन दोनों लौंडों को साथ लेकर मत आना।